क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वही करना है, प्रतिस्थापन विधि से हमको इसका हल प्राप्त करना है समीकरण के। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, और समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि दोनों समीकरण एक ही है, ठीक है। तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। पहले इसको हम अनुपात की तुलना भी कर सकते हैं, जैसे a1 बाय a2 बराबर कितना है, 3/9, ठीक है, a1 और a2। उसके बाद b1 बाय b2 कितना है, b1 बाय b2 है मेरा -1 और -3। c1 और c2 कितना है, 3/9। अब देखिए हम क्या देखते हैं, 1/1 3 3 9, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3, ये भी 1 3 3 और 3 3 9, यानी कि बराबर 1/3। तो क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि चूंकि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इसके अनेक हल प्राप्त होंगे, ठीक है। इसीलिए क्या बोल सकते हैं, संपाती रेखाएं प्राप्त होगी, रेखाएं प्राप्त होगी। और इस समीकरण के अनेक हल प्राप्त होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे। क्यों होंगे, कि दोनों समीकरण एक ही है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 एक ही है। यदि इसको हम 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो 3x माइनस वाई बराबर 3 हो जाता है। तो दोनों समीकरण एक ही है, 3x माइनस वाई बराबर 3। तो इसके जो हल आएंगे ना, अनेक हल होंगे। कैसे, क्योंकि हम जो भी वैल्यू मानेंगे x का, ठीक है, ये आप पर डिपेंड करेगा कि x आप क्या मान रहे हैं, इसलिए इसका अपरिमित रूप से हल प्राप्त होगा। यदि x बराबर 1 लेंगे, x बराबर 2 लेंगे, x बराबर 3 लेंगे, x बराबर 4 लेंगे, इस तरह से इसका अनेक हल प्राप्त होंगे, ठीक है। यानी इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा ही नहीं, यानी इसका एक हल नहीं प्राप्त होगा। नहीं होने का कारण क्या है, समीकरण एक ही ना मेरे पास है। दो समीकरण होता तो हम दो हल, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते थे। जो समीकरण एक ही है, इसका मतलब इसकी जो रेखाएं होंगी वो एक ही रेखा प्राप्त होगी। एक समीकरण की एक ही रेखा ना होती है, तो दोनों समीकरण एक ही है। अब दोनों समीकरण से जो भी हम हल प्राप्त करेंगे, एक ही रेखा पर तो उसके बिंदु में प्राप्त होगी। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यदि हम कोई दो हल प्राप्त करना चाहते हैं x और y का, तो ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, यदि x बराबर हम मान लेते हैं 1, ठीक है। यदि x बराबर 1 मानते हैं तो y बराबर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी समीकरण में रख सकते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 3 है। यदि x बराबर 1 माने तो 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वर्ग चल जाएगा, तो 3 माइनस 3 बराबर वाई, यानी कि वाई का वैल्यू कितना हो गया, 0, यानी वाई बराबर 0 आ जाएगा और x बराबर 1 प्राप्त होता है, इस तरह से। लेकिन यदि आप x बराबर 2 लेते हैं, ठीक है, तो y बराबर क्या प्राप्त होगा, तो y बराबर प्राप्त हो जाएगा आपका 3 माइनस, समीकरण लिख देते हैं यहाँ पे, 3x माइनस वाई बराबर 3। यदि हम y बराबर x बराबर 2 लिए तो 3 गुने 2 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3, और 6 माइनस 3 बराबर हो जाएगा y। तो y का वैल्यू कितना हो गया, 3, और x बराबर 2। इस तरह से बहुत सारे हम हल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो रेखाएं यदि हम खींचेंगे तो सब एक ही रेखा होगी, क्यों, क्योंकि मेरे पास समीकरण एक ही है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अब समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम कोई भी इसका दो यदि कहेगा हल, तो कोई भी हम x और y का एक हल निकाल सकते हैं। वैसे हल तो अनेक प्राप्त होंगे। इसी में चौथा बना लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब देखिए ये सभी समीकरण डेसिमल में है। यदि दोनों समीकरण को हम 10 से गुना कर दें तो ये समीकरण इस तरह से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसको भी 10 से गुना कर देते हैं, इसको भी 10 से गुना करते हैं, तो मेरा समीकरण क्या प्राप्त हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 13, हो जाएगा समीकरण 1।
और दूसरा समीकरण क्या प्राप्त हो जाएगा 4x + 5y बराबर 23। ठीक है, समीकरण 2। अब हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो समीकरण 1 से पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से कोई भी एक चर का वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे, वही प्रतिस्थापन विधि होता है। तो समीकरण 1 है 2x + 3y बराबर 13। ठीक है, अब इसमें से x का वैल्यू निकालेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 13 - 3y, और x बराबर क्या हो जाएगा 13 - 3y बटा 2। ठीक है, अब ये x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, अब का मान समीकरण 2 में रखने पर अब ये समीकरण 2 में रख देते हैं, तो मेरा 2 समीकरण क्या है 4x + 5y बराबर 23। अब देखिए जहाँ भी x है वहाँ इसको पूरा पुट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 4 × 13 - 3y बटा 2 + 5y बराबर 23। ठीक है, अब 4 से अंदर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 13 × 52। ठीक है, कितना हो जाएगा 13 × 52 - 12y। ठीक है, बटा 2 + 5y बराबर हो जाएगा 23। ठीक है, अब यहाँ पे हम हल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पे नीचे हम बटा 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 को 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 52 - 12y + 10y बराबर हो जाएगा 23 बटा 1। अब देखिए 12y और 10y तो कितना हो जाएगा 52 - 12 + 10 तो -2y बराबर कितना हो जाएगा 23 दूना 46। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, अब क्या होगा -2y बराबर हो जाएगा 46 - 52। ठीक है, ये 5 लिख रहे हैं। ठीक है, अब -2y बराबर कितना हो जाएगा 46 में 52 गया तो 46 × 4 = 50 2 52, यानी कि -6 होगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा -6 बटा -2 बराबर हो जाएगा 3। अब ये y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में रख दें, या तो इसको समीकरण यदि मान लें, तो यदि हम इसको कोई समीकरण मान लेते हैं, हाँ आसानी से आ जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे हम समीकरण इसको 3 मान लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 3 में रखने पर कहीं भी रखने से आ जाएगा। ठीक है, आप समीकरण 1 में भी रखेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें थोड़ा शॉर्ट बन जाएगा क्योंकि x का वैल्यू लिखा हुआ है ना, x बराबर 13 - 3y, तो 3 × 3 बटा 2, इसीलिए इसमें रखने बोले 13 - 9 हो जाएगा बटा 2, तो 13 में 9 गया कितना हो जाएगा 4 बटा 2 बराबर 2। इस प्रकार से x बराबर हो गया 2 और y बराबर आ गया मेरा 3। ठीक है, बहुत ही सिंपल है प्रतिस्थापन विधि, सिर्फ ध्यान से आपको वैल्यू पुट करना होता है।